एक बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इंडियन जुडिशरी के लिए हुआ है जब गवर्नमेंट ने प्रोसेस शुरू कर दिया नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करने का, क्योंकि करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई नवंबर 23, 2025 को रिटायर होने वाले हैं। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ये सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट कब और कैसे होगा, आइए जानते हैं। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। बनिए लॉ चक्रा के प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। दर्शकों, जब देश 53rd चीफ जस्टिस के अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहा है, एक प्रोसेस जो ट्रेडिशन में रूटेड है और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से गाइडेड है, ने वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट और डिस्कशन स्पार्क किया है। सब जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट सिर्फ एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का एक कॉर्नरस्टोन है जो जुडिशरी को जस्टिस और इंटीग्रिटी का स्ट्रॉन्ग पिलर बनाए रखता है। ऐसे में नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करने का ये स्टेप एक पिवटल मूवमेंट है जो इंश्योर करता है कि देश के हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस में लीडरशिप का ट्रांजिशन स्मूथली हो। पर ये अपॉइंटमेंट होगा कैसे, या फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप ऑलरेडी ले लिया है to choose India's next chief justice? So viewers, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस के अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और एलिवेशन को गवर्न करता है, ये क्लियरली कहता है कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो ऑफिस होल्ड करने के लिए फिट है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाए। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड फिट टू होल्ड द ऑफिस शैल बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में क्लियरली मेंशन है जो मेरिट और सीनियरिटी को गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाता है। इसके अकॉर्डिंग यूनियन लॉ मिनिस्टर को आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिकमेंडेशन मांगना होता है एप्रोप्रिएट टाइम पर, ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो सके। ट्रेडिशनली ये रिकमेंडेशन इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिटायरमेंट से 1 महीना पहले मांगी जाती है, जो करंट प्रोसेस के टाइमलाइन के साथ अलाइन करता है। तो इसी टाइमलाइन को फॉलो करते हुए एक फॉर्मल लेटर जस्टिस गवई को भेजा गया है जिसमें उनको अपने सक्सेसर को रिकमेंड करने के लिए कहा जाएगा, और ये लेटर या तो 23 अक्टूबर 2025 की शाम या फिर अगले दिन डिलीवर होने वाला है। जस्टिस गवई जो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में ऑफिस में हैं, 23 नवंबर 2025 को मैंडेटरी रिटायरमेंट एज 65 तक पहुंच जाएंगे और इससे उनके सक्सेसर के लिए रास्ता खुल जाएगा जो अगले दिन चार्ज लेंगे। अब सवाल है कि नेक्स्ट सक्सेसर होगा कौन। ये बात छुपी नहीं है कि जस्टिस सूर्यकांत जो जस्टिस गवई के बाद सीनियर मोस्ट जज हैं, उनको वाइडली रिगार्डेड किया जा रहा है एज द फ्रंट रनर टू बिकम द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस सूर्यकांत इज पोइज्ड टू टेक ओवर द टॉप पोजीशन इन द इंडियन जुडिशरी। एक सोर्स ने जो प्रोसेस से फेमिलियर है ने मीडिया को बताया। अगर वो अपॉइंट होते हैं तो जस्टिस कांत नवंबर 24, 2025 को ऑफिस एज्यूम करेंगे और उनका टेन्योर ऑलमोस्ट 15 मंथ्स का होगा, यानी 9 फरवरी 2027 तक। ये रिलेटिवली लंबा टेन्योर उनको सिग्निफिकेंट जुडिशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस का अपॉर्चुनिटी देता है जो इंडिया में जस्टिस के कोर्स को शेप करेगा एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड के दौरान। जस्टिस कांत का एलिवेशन जुडिशरी की कमिटमेंट को कंटिन्यू करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करने का, और उनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस और जुडिशियल एक्यूमेन उनको इस रोल के लिए नेचुरल चॉइस बनाता है। दर्शकों, देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करने का प्रोसेस जो ट्रेडिशन में रूटेड है, चैलेंजेस से खाली नहीं है। जुडिशरी जो जस्टिस का बेस्टियन है, अक्सर पब्लिक स्क्रूटनी के अंडर होती है और रीसेंट इवेंट्स ने इनको शार्प फोकस में लाया है। 6 अक्टूबर 2025 को एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ जब 71 ईयर ओल्ड एडवोकेट राकेश किशोर ने जस्टिस गवई पर कोर्टरूम के अंदर शू हर्ल किया, जो कोर्टरूम डेकोरम का सीरियस ब्रीच था। इस एक्ट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रेप्रीहेंसिबल कहा और इसकी वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन हुई सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस में। डिस्पाइट इस प्रोवोकेशन के जस्टिस गवई ने रिमार्केबल कंपोजर दिखाया, कोर्ट ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शन दिया जस्ट इग्नोर करें और लॉयर को वार्निंग के साथ जाने दिया। द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड बट वी मस्ट आल्सो एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, जस्टिस गवई ने रिपोर्टेडली कहा, जो उनका कमिटमेंट रिफ्लेक्ट करता है जुडिशरी की सैंसिटी को मेंटेन करने का इवन एडवर्सिटी के सामने। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तुरंत इस इंसिडेंट को एड्रेस किया और एडवोकेट किशोर के खिलाफ कंटेम्प्ट प्ली फाइल की, जो अक्टूबर 27, 2025 को सुनी जाएगी, किसी और के नहीं बल्कि जस्टिस सूर्यकांत एंड जयमाल्या बागची की बेंच के सामने। एससीबीए का प्ली जुडिशरी के इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की नीड को अंडरलाइन करता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो सीनियर एडवोकेट विकास सिंह के सपोर्ट में थे, जो एससीबीए प्रेसिडेंट भी है, ने इंसिडेंट की ग्रेविटी को एम्फसाइज किया। The right to speech and expression cannot be exercised at the cost of others' dignity and integrity. सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2025 के प्रिलिमिनरी हियरिंग में ऑब्जर्व किया। कोर्ट ने ये भी इंडिकेट किया कि मैटर दिवाली ब्रेक के बाद लिस्ट हो सकता है।
जो इस इशू को सीरियसली एड्रेस करने का इंटेंट दिखाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया और एडवोकेट किशोर का लाइसेंस टू प्रैक्टिस लॉ सस्पेंड कर दिया गया, जो लीगल कम्युनिटी के जीरो टॉलरेंस स्टांस को रीइंफोर्स करता है ऐसे एक्ट्स के अगेंस्ट। जस्टिस गवई का टेन्योर एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंट माइलस्टोन से मार्क किया गया है, बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल। 24 नवंबर 1960 को अमरावती, महाराष्ट्र में बॉर्न हुए। उन्होंने अपना लीगल जर्नी 1985 में शुरू किया। नागपुर यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर्स ऑफ लॉ अर्न करने के बाद उनका करियर बॉम्बे हाई कोर्ट में शुरू हुआ, जहां उन्होंने 1987 से 1990 तक इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस किया, फिर प्राइमरीली नागपुर बेंच पर फोकस किया। 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में एलिवेट हुए और 2005 में परमानेंट जज कंफर्म हुए। जस्टिस गवई ने मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पानाजी में डाइवर्स केसेस हैंडल किए। उनका अपॉइंटमेंट एज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एडमिनिस्टर किया था, एक हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि वो पहले बुद्धिस्ट और सिर्फ दूसरे दलित बने जो देश के हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस में पहुंचे। दिस इज अ मूवमेंट ऑफ प्राइड फॉर द नेशन, रिफ्लेक्टिंग द इंक्लूसिविटी ऑफ आवर जुडिशरी। प्रेसिडेंट मुर्मू ने स्वेरिंग इन सेरेमनी के दौरान रिमार्क किया था, जस्टिस गवई का जुडिशियल फिलॉसफी डीप रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स एंड कम्युनिटीज से कैटेगराइज किया गया है। एक कोर्टरूम रिमार्क के बाद रिलीजियस इनसेंसिटिविटी के एलिगेशंस के रिस्पांस में उन्होंने क्लैरिफाई किया, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, जो उनका कमिटमेंट रीअफर्म करता है इम्पार्शियलिटी के लिए। उनका लीडरशिप जुडिशरी को कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस से नेविगेट करने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है, इंक्लूडिंग सेंसिटिव केसेस को एड्रेस करना और पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करना इंस्टीट्यूशन में। जैसे ही उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, उनकी लेगेसी एज ट्रेल ब्लेजर इन इंडियाज जुडिशियल हिस्ट्री फर्मली एस्टैब्लिश्ड है। दूसरी ओर जस्टिस सूर्यकांत, जो लाइकली सक्सेसर है, इस रोल के लिए वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस लाते हैं। 10 फरवरी 1962 को हिसार, हरियाणा में बॉर्न हुए। उन्होंने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हिसार से 1981 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। फिर 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से LLB और 2011 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से LLM किया। उनका लीगल करियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में शुरू हुआ, फिर चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन द पावर ऑफ द लॉ टू सर्व द पीपल, जस्टिस कांत ने एक बार कहा था, जो उनकी डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस को रिफ्लेक्ट करता है। 2000 में हरियाणा के यंगेस्ट एडवोकेट जनरल अपॉइंट हुए और 2001 में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट हुए। उन्होंने रैपिडली रैंक्स में राइज किया। 2004 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के परमानेंट जज के रूप में एलिवेशन, फिर 2018 में हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस के रूप में टेन्योर। इन सब अचीवमेंट्स ने उनके जुडिशियल पावर शोकेस किए हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनको एपेक्स कोर्ट के लिए रिकमेंड किया, जो उनके इम्पेकेबल रिकॉर्ड का टेस्टामेंट है। जस्टिस गवई और जस्टिस कांत का ट्रांजिशन सिर्फ लीडरशिप का चेंज नहीं है, ये जुडिशरी की रेजिलेंस और अडेप्टेबिलिटी का सिंबल है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में आउटलाइन अपॉइंटमेंट प्रोसेस इंश्योर करता है कि सिर्फ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और इंटीग्रिटी वाले लोग ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रोल तक असेंड करेंगे। द जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स इंडिपेंडेंस इज नॉन नेगोशिएबल। एक सीनियर एडवोकेट ने रिमार्क किया, जो इस ट्रांजिशन के सेंटिमेंट को इनकैप्सुलेट करता है। जैसे ही जस्टिस कांत ऑफिस लेने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप से एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, जुडिशियल रिफॉर्म से लेकर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल इंश्योर करने तक। जैसे ही इंडिया अपने 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्वागत करने के लिए प्रिपेयर करता है, देश जुडिशरी के क्रिटिकल रोल पर रिफ्लेक्ट करता है डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने में। जस्टिस गवई का टेन्योर, जो हिस्टोरिक अचीवमेंट्स और स्टेडफास्ट लीडरशिप से मार्क किया गया है, ने उनके सक्सेसर के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं। जस्टिस सूर्यकांत अपने एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस और कमिटमेंट को जस्टिस के साथ इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए पॉइज्ड है। द जुडिशरी इज नॉट जस्ट एन इंस्टीट्यूशन, इट इज द कंसाइंस ऑफ द नेशन। जस्टिस कांत ने ये रिमार्क किया है, जो उनके विजन सिग्नल करता है एक ऐसी जुडिशरी के लिए जो एक्सेसिबल, इम्पार्शियल और रोबस्ट रहे। उनकी अपॉइंटमेंट के होराइजन पर इंडियन जुडिशरी एक न्यू एरा के कप्स पर खड़ी है, रेडी टू नेविगेट चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज जो आगे आने वाली है। So let's stay tuned to get the further updates on this news.